नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकतंत्र के रंगबाज। लोकतंत्र को अपनी ताकत से दबाने का मंसूबा रखने वाले दबंगों की कहानी सुनाते हैं हम इस शो में। उत्तर प्रदेश में यूं तो एक से बढ़कर एक बाहुबली हुए हैं, पर आपको आज एक ऐसे बाहुबली से मिलवाते हैं जिसकी शुरुआत वाहन चोरी से हुई, लेकिन अपने जुर्म के काले कारनामों के दम पर यह बाहुबली यूपी की विधानसभा तक जा पहुंचा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता गुड्डू पंडित उर्फ भगवान शर्मा की बात कर रहे हैं हम। बाहुबली गुड्डू पंडित की पहचान एक बड़बोले नेता के तौर पर भी है। आइए जानते हैं इस बाहुबली नेता के बारे में कुछ और। आप लोग टीचर बनने लायक नहीं है, डोंट टेक अदरवाइज। खाना कैसे खाया जाता, टेल मी। चल यहाँ पे। गुड्डू पंडित आखिरी बारी है, आखिरी बार हमेशा अपन बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ा जूतों से मारूंगा, झूठ फैलाया समाज में। गुड्डू पंडित का जन्म 10 जुलाई 1974 को गौतम बुद्ध नगर के गिझोड़ गांव में हुआ था। भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित करियर की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के ड्राइवर हुआ करते थे। पंडित ने मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में अमरमणि के खिलाफ गवाही भी दी थी। मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर जनपद के गांव गिझोड़ निवासी श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का नाम वर्ष 2005 तक अनजाना था। कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में बाहुबली विधायक अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ सीबीआई के गवाह बनने पर गुड्डू पंडित का नाम पहली बार चर्चाओं में आया। गुड्डू पंडित की प्रदेश व्यापी चर्चा कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद हुई। इस केस में मुख्य अभियुक्त अमरमणि त्रिपाठी के खास होने के कारण इस मामले में उसका नाम जमकर उछला। सीबीआई ने उससे भी पूछताछ की थी, लेकिन गुड्डू पलटी मारकर सीबीआई का गवाह बन गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्लॉट दिलाने के नाम पर दलाली करने वाला गुड्डू पंडित कुछ ही वर्षों में करोड़पति बन गया और अमरमणि की सोहबत में आते ही वह अरबपति, अब बसपा का विधायक बन गया है। गुड्डू पंडित को आगे बढ़ने में बाहुबली विधायक अमरमणि त्रिपाठी का हाथ रहा। जब अमरमणि बसपा विधायक एवं व्यापार कर विभाग के मंत्री थे, नोएडा में अमरमणि का मकान बनाने के नाम पर गुड्डू पंडित ने व्यापार कर चोरी करने वाले से चंदा उगाही करना शुरू कर दिया और प्राप्त नगद एवं निर्माण सामग्री से उसने अपने ही गांव में एक आलीशान कोठी बना ली, जिसकी लोग कीमत लगभग 10 करोड़ आंकते हैं। कुछ ही दिनों में गुड्डू पंडित अमरमणि का दायां हाथ बन गया और उन्हीं के प्रयासों से उसने अपनी हिस्ट्री शीट बंद करवा ली। अमरमणि त्रिपाठी के साथ मिलकर गुड्डू पंडित ने प्रदेश के एमएलए एवं एमएलसी को सदस्य बनाकर एक सोसाइटी बनाई और ग्रुप हाउसिंग के लिए नोएडा प्राधिकरण से सोसाइटी का नाम आवंटन भी करा लिया। लेकिन कुछ समय बाद मायावती सरकार गिरी तो प्राधिकरण ने सोसाइटी को डिफॉल्टर घोषित कर आवंटन रद्द कर दिया। कहा जाता है सोसाइटी में शामिल सदस्य विधायकों से सोसाइटी में फ्लैट देने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई, जिसे आवंटन रद्द होने के बाद लौटाया नहीं गया। प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार बनते ही अमरमणि त्रिपाठी बसपा छोड़ सपा में शामिल हो गए। गुड्डू पंडित का एक बार फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में जलवा हो गया। अधिकारी उसे हाथों हाथ लेने लगे। अप्रैल 2005 तक गुड्डू पंडित ने आईटी और इंडस्ट्री के कई दर्जन भूखंड आवंटित कराकर इन भूखंडों के एवज में 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दलाली वसूली। गुड्डू पंडित ने मुलायम शासनकाल में कृषि मंत्री शिवपाल सिंह यादव के नाम से मेजर्स डायमंड गवर्नमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2 करोड़ रुपए भूमि दिलाने के नाम से वसूले, किंतु वह गवर्नमेंट कंपनी वालों को नहीं मिला। अब गुड्डू पंडित नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में आईटी एवं इंडस्ट्री का भूखंड दिलाने वाला बादशाह है। एक मामूली वाहन चोर से लेकर विधायक तक का सफर बाहुबली गुड्डू पंडित ने बहुत जल्दी तय किया। एक समय पर गुड्डू पंडित बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का ड्राइवर हुआ करता था, पर अमरमणि त्रिपाठी के जेल जाने के बाद गुड्डू पंडित खुद राजनीति में कूद गया और विधानसभा के चुनाव में एक ऐसी जीत दर्ज की
जिससे पूरा यूपी चौंक गया। कहा जाता है कि अमरमणि त्रिपाठी के साथ रहकर गुड्डू पंडित ने भी जमकर पैसा कमाया और जब अमरमणि त्रिपाठी को मधुमता शुक्ला हत्याकांड में सजा हुई तो गुड्डू पंडित भी राजनीति में उतर गया और बसपा से साल 2007 के विधानसभा चुनाव में टिकट ले आया और अलीगढ़ की डिबाई विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ गया। गुड्डू पंडित ने इसके बाद पूरे देश को चौंका दिया क्योंकि अलीगढ़ की डिबाई विधानसभा सीट से यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे। कल्याण सिंह का अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में अच्छा खासा रसूख था, पर गुड्डू पंडित ने 2007 के विधानसभा चुनावों में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को चुनाव हरा दिया और पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया। क्योंकि गुड्डू पंडित का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था और न ही गुड्डू पंडित अलीगढ़ का रहने वाला था। गुड्डू पंडित ने अपने राजनीतिक गुरु अमरमणि त्रिपाठी से उनका एक गुण बड़ी बारीकी से सीखा और वो गुण था पार्टियां बदलने का। गुड्डू पंडित ने 6 अगस्त 2011 को बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव में उतरा। चुनाव में एक बार फिर गुड्डू पंडित के सामने थे यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह। तमाम राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कल्याण सिंह ने अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए पूरा दम लगा दिया था। कल्याण सिंह खुद एटा लोकसभा सीट से सांसद थे, लेकिन इसके बावजूद कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह बाहुबली गुड्डू पंडित के सामने चुनाव नहीं जीत सके। बाहुबली गुड्डू पंडित इस बार भी कल्याण सिंह का गढ़ ढहाने में कामयाब रहे। कल्याण सिंह परिवार के लिए डिबाई विधानसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती थी कि कल्याण सिंह खुद भी डिबाई विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। वहीं कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी डिबाई विधानसभा से विधायक रह चुके थे। बाहुबली गुड्डू पंडित ने न सिर्फ कल्याण सिंह के इस गढ़ को ढहाया, बल्कि अपने भाई मुकेश पंडित को अपने बगल की विधानसभा सीट शिकारपुर से सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़वाया, बल्कि चुनाव जितवा भी दिया और इस तरह दोनों ही भाई यूपी की विधानसभा में जा पहुंचे। बाहुबली गुड्डू पंडित पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन गुड्डू पंडित की दबंगई के चलते बहुत से मामले तो दर्ज होने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। पश्चिमी यूपी का ये बड़ा बाहुबली कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका है। 2012 में गुड्डू पंडित ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक उस पर 13 आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2008 में गुड्डू पंडित पर एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये मामला काफी बढ़ गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें दिल्ली स्थित अपने बंगले पर बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गुड्डू पंडित करीब 1 साल तक जेल में बंद रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद गुड्डू ने बसपा का दामन छोड़ सपा का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि 2010 में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गुड्डू पंडित पर बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप भी लगा। वर्ष 2008 में आगरा यूनिवर्सिटी की एक शोध छात्रा के प्रकरण ने गुड्डू पंडित को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 21 दिसंबर 2010 की रात बसपा विधायक गुड्डू पंडित, उनके भाई मुकेश पंडित, गाजियाबाद में तैनात ARTO अर्जुन सिंह समेत 10 लोगों पर 14 बीडीसी सदस्यों का हथियारों के बल पर अपहरण करने का आरोप लगा था। इस मामले में गुड्डू पंडित को जेल जाना पड़ा। हालांकि इसके बाद में गुड्डू पंडित बरी हो गए। गुड्डू पंडित के खिलाफ अलीगढ़, नोएडा, बुलंदशहर में कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में चौथ वसूली, जान से मारने की धमकी देना, घर में घुसकर मारपीट करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना और भड़काऊ भाषण देने जैसे मामले शामिल हैं। सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है जिससे नेता दूर नहीं रह पाते। ऐसा ही कुछ किया बाहुबली गुड्डू पंडित ने।
2012 में जिस समाजवादी पार्टी ने गुड्डू पंडित को विधायक बनाया था, साल 2016 में उसी समाजवादी पार्टी से गुड्डू पंडित ने बगावत कर दी। 2016 के एमएलसी चुनाव में गुड्डू पंडित ने एक बड़ा खेल कर दिया। गुड्डू पंडित ने अपने विधायक भाई के साथ एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर दी और बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाल दिया। गुड्डू पंडित का क्रॉस वोटिंग करने का एक बड़ा कारण था अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपनी अंतर्कलह से जूझ रही थी और पार्टी का भी विधानसभा चुनावों में हारना लगभग तय लग रहा था, क्योंकि पूरे प्रदेश में प्रचंड मोदी लहर थी। इसी मौके को भांपते हुए गुड्डू पंडित ने अपने भाई के समाजवादी पार्टी से बगावत करा दी। गुड्डू पंडित इसके बाद तमाम बीजेपी नेताओं के साथ भी दिखे और तमाम बीजेपी के कार्यक्रमों में भी दिखे। गुड्डू पंडित पूरी तरह आश्वस्त थे कि उनको और उनके भाई को सपा से बगावत का इनाम मिलेगा और बीजेपी दोनों को विधानसभा चुनाव में टिकट दे देगी। लेकिन इस बार गुड्डू का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व सीएम कल्याण सिंह अब बीजेपी में आ चुके थे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने गुड्डू पंडित और उसके भाई के नाम पर वीटो लगा दिया, जिसके बाद गुड्डू पंडित और उसके भाई को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और 2017 के विधानसभा चुनाव में गुड्डू पंडित अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी से चुनाव लड़े। 2017 के विधानसभा चुनाव में बाहुबली गुड्डू पंडित ने डिबाई सीट को छोड़कर बुलंदशहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार बाहुबली गुड्डू पंडित के सामने था एक और बाहुबली, हाजी अलीम। हाजी अलीम बुलंदशहर से विधायक भी थे। इन दोनों में ऐसा चुनाव हुआ कि सारी राजनीतिक मर्यादा ही टूट गई। डिबाई विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हाजी आलिम और रालोद प्रत्याशी गुड्डू पंडित के बीच जमकर जबानी जंग हुई। दोनों बाहुबलियों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हाजी अलीम ने गुड्डू पंडित को बीच चौराहे पर पीटने की धमकी दे डाली। धमकी का वीडियो वायरल हुआ। हाजी अलीम ने कहा कि बड़े प्रत्याशी के खड़े होने की बात से घबराए नहीं। अभी किसी का फोन आया, गुड्डू पंडित खड़ा हो गया है, तो हमने कहा हर चौराहे पर मारेंगे इंशाअल्लाह और हर तरीके से मारेंगे इंशाअल्लाह। अभी किसी का टेलीफोन आया, गुड्डू पंडित खड़ा हो गया, हमने कहा हर चौराहे पे मारेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर पहले ही वकील साहब का टेलीफोन आया था, इसमें देख लो, उन्होंने कहा गुड्डू पंडित का आलिम भाई टिकट हो गया। मैंने कहा इसीलिए ना बोल रहे, हमने भी अपने सारे मिजाइल रोक के अंदर रख रखे हैं। और हर तरीके से मारेंगे इंशाल्लाह। वहीं गुड्डू पंडित ने इसके जवाब में कहा कि ओ आताताई ब्राह्मण को ब्राह्मण के सिवाय कोई नहीं मार सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है और इस चुनाव में ये दूर हो जाएगी। 11 फरवरी का मतदान हाजी अलीम की धमकी का जवाब देगा। जो विधायकों को मारने की धमकी दे रहे हो, तो बता आम जनता क्या सुरक्षित है? जनता सुरक्षित है? सुरक्षित है? ओ आताताई, उनका ब्राह्मण को ब्राह्मण के समान कोई नहीं मार सकता इस धरती पर। दोनों प्रत्याशी के विवादित कार्टून भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसी दौरान डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे गुड्डू पंडित के समर्थकों से कुछ लोगों ने हाथापाई भी की थी। पुलिस ने झगड़े की आशंका को देखते हुए हाजी अलीम और गुड्डू पंडित को 5-5 लाख के मुचलके से पाबंद कर दिया था। तमाम तनातनी के बावजूद चुनाव न तो गुड्डू पंडित जीता और न ही हाजी अलीम। दोनों को ही बीजेपी प्रत्याशी के हाथों हार झेलनी पड़ी। बाहुबली गुड्डू पंडित का विवादों से चोरी दामन का साथ रहा है। कभी गुड्डू पंडित फरसे से केक काटता दिखता है, तो कभी लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप भी गुड्डू पंडित पर लगता है। हालांकि गुड्डू पंडित इन सभी आरोपों से बेपरवाह दिखता है। बाहुबली गुड्डू पंडित ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे पर
धारा 144 का उल्लंघन कर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनके समर्थकों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। गुड्डू पंडित पर आरोप था कि हाईवे के किनारे अपने 1 दर्जन से अधिक साथियों के साथ उसने जन्मदिन मनाया। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर गाड़ी के बोनट पर रखकर केक काटा गया। केक को फरसे से काटा गया और इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही धारा 140 का भी उल्लंघन किया गया। गुड्डू पंडित का हाईवे किनारे समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाने का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें साफ नजर आ रहा है कि गुड्डू पंडित समेत किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। इसी के साथ वहां पर कोई भी समर्थक फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखाई दिया। वीडियो के मुताबिक पूर्व विधायक के साथ वहां कई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं और समर्थक फिजिकल डिस्टेंसिंग को किनारे कर जश्न मना रहे थे। गुड्डू पंडित ने मामले को तूल पकड़ने पर अपनी सफाई दी। गुड्डू पंडित ने कहा कि नोएडा से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौटने के दौरान समर्थकों ने रोक लिया। एक समर्थक का जन्मदिन होने के कारण उसका केक मैंने काटा था। यह मेरा जन्मदिन नहीं था। मैंने वो केक काट दिया और समझाया नौजवानों को। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बाहुबली गुड्डू पंडित एक बार फिर चर्चा में आ गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बाहुबली गुड्डू पंडित को बसपा सुप्रीमो मायावती ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन का प्रत्याशी बता दिया। उसी सपा का प्रत्याशी जिससे वो बगावत कर चुका था। उस साल सपा और बसपा मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इसके बाद चुनाव प्रचार में गुड्डू पंडित के कई विवादित वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें कभी वह नेताओं को गाली देता दिखा तो कभी शराब के नशे में जनता से वोट मांगता। 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बसपा ने बाहुबली गुड्डू पंडित को टिकट देकर सभी को चौंका दिया था, क्योंकि गुड्डू पंडित तमाम बार मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा चुका था। मायावती ने भी गुड्डू पंडित को अपने आवास से गिरफ्तार करा दिया था, जिसके बाद गुड्डू पंडित ने बसपा छोड़ दी थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मायावती ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा से गुड्डू पंडित को टिकट दे दिया। लेकिन गुड्डू पंडित अपने विवादित बयानों से यहाँ भी बाज नहीं आया। कभी गुड्डू पंडित पर नशे में वोट मांगने के आरोप लगते। अरे मेरी बात सुनो, अरे तुमने कह दिया बाबा मेरी बात सुनो, अगर कनेक्शन अभी करा दूं तो वोट ले 1500 अच्छा फिर स्वार्थ हो गया ना। स्वार्थ अगर सुनो आप नेता काऊ की सुने नहीं करे नहीं काय को नेता है। ये सुनेंगे, इन्हें लेकर तो आओ, ये सुनेंगे सबकी। भैया वोट दो, इन्हें लेके आओ। तो ये स्वार्थ हुआ। आपका काम करूंगा, मुझे वोट मिलेगी ही ना। ये कहना चाह रहे हो? वोट जो अपना अरे मेरी बात तो सुनो, आपका काम होगा। जो स्वार्थ का मार्ग है उसमें कष्ट ही कष्ट है जीवन में। और तुम तो लो, मेरी बात तो सुनो। और समर्पण का मार्ग हो तो समर्पण का मार्ग हो तो प्रकृति और भगवान उसकी मदद करता है। और स्वार्थ का मार्ग है तो कष्ट है, दुख है। ठीक है ना? सुबह आ जाना, या तो अधिकारी रहेगा, हम रहेंगे, तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा। गुड्डू पंडित भी तो कभी विपक्षी नेताओं को गाली देने के आरोप लगते। सुन लो राजबब्बर के तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। जो झूठ फैलाया समाज में, जहाँ मिलेगा गंगा माँ की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा, तुझे तेरे दलालों को। जिसके तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए। जहाँ मिलेगा गंगा माँ की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा की काफी हाई प्रोफाइल सीट उन चुनावों में रही थी, क्योंकि वहां से सिने स्टार राज बब्बर भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मोदी लहर के आगे बाहुबली गुड्डू पंडित और राज बब्बर दोनों ही चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। 2012 से बात की बात करें तो पश्चिमी यूपी का यह बाहुबली नेता लगातार हार का सामना कर रहा है। जनता ने लगभग बाहुबली गुड्डू पंडित को नकार दिया है।
लेकिन अपने विवादित कारनामों की वजह से गुड्डू पंडित समय समय पर चर्चा में बना रहता है। लोकतंत्र के रंगबाज में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और बाहुबली की कहानी लेकर। आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।